Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video, we will study about ATP. What is ATP? ATP is the cell's energy currency. ATP को सेल का एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। सेल्स का एनर्जी करेंसी कैसे है? ATP एक न्यूक्लियोटाइड है जो सेलुलर अमल के लिए तवानाई को ज़ख़ीरा करने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि जब सेल्स को तवानाई की ज़रूरत होती है, यानी जब उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एनर्जी को ज़ख़ीरा करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो वो ATP के मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ATP को तोड़ देते हैं। ये ATP इस तरह से सेल्स एनर्जी करेंसी है। इंट्रोडक्शन टू ATP। ATP का तारुफ। सेल्स नीड एनर्जी फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़। सेल्स को अपनी तमाम सरगर्मियाँ करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज़ ATP। अब वो कहते हैं कि जो सेल की एनर्जी करेंसी है वो ATP है। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP इज़ अ न्यूक्लियोटाइड यूज्ड टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। ATP एक न्यूक्लियोटाइड है जो सेलुलर अमल के लिए तवानाई को ज़ख़ीरा करने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन सेल्स स्टोर एनर्जी दे मेक ATP। जब सेल्स को तवानाई को ज़ख़ीरा करते हैं तो वो ATP बनाते हैं। व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, जब सेल्स को तवानाई की ज़रूरत होती है, दे ब्रेक डाउन ATP, वो ATP को तोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ATP की साख्त। ATP इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स। ATP जो है वो 3 हिस्सों से बना होता है, एडनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। आज साइड पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक साइड पे जो है एडनिन मतलब कि नाइट्रोजनस बेस अटैच है, दूसरी साइड पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं और उसके अलावा सेंटर में जो है राइबोज 5 कार्बन शुगर अटैच है। ये तीनों चीज़ें मिलके ATP का स्ट्रक्चर बना रही हैं। एडनिन नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज जो है वो 5 कार्बन वाली शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो लिंक्ड हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स के थ्रू। एक टिल्डी बॉन्ड बनाया हुआ है इन तीनों फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है। द बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप स्टोर एनर्जी। अब फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में ये जो तीनों फॉस्फेट ग्रुप हैं ट्राईफॉस्फेट चेन में, इनके दरमियान बॉन्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं, इनमें एनर्जी स्टोर की जाती है। When one high energy bond between phosphate is broken, जब एक हाई एनर्जी बॉन्ड दोनों फॉस्फेट्स के दरमियान तोड़ा जाता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एनर्जी होती है रिलीज होती है। ATP बिकम्स ADP एंड फॉस्फेट। मतलब कि ट्राईफॉस्फेट है ना ATP जो है, जब ATP मतलब कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट 3 फॉस्फेट होते हैं तो वो ट्राई हो जाएगा। जब उसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी तो एक जो फॉस्फेट होगा वो अलहदा हो जाएगा, तो डाई फॉस्फेट रह जाएंगे ना, 2 फॉस्फेट रह जाएंगे। जब 2 फॉस्फेट रह जाएंगे तो उसको हम एडिनोसिन डाईफॉस्फेट कहेंगे। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। तो ये जो एनर्जी बनाई जाती है उसको बहुत से सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ATP ADP साइकिल। अब ATP ADP साइकिल का मतलब ये है कि ATP से ADP बनाना, मतलब कि जब ATP में ट्राईफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो 3 फॉस्फेट में जब एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, एक का बॉन्ड टूट जाएगा तो वो डाईफॉस्फेट हो जाएगा। तो ये साइकिल कैसे बनता है? ब्रेक डाउन ऑफ ATP। वो कहते हैं ATP का ब्रेक डाउन यानी ATP की तोड़फोड़ कैसे होती है, ATP को कैसे ADP में कन्वर्ट किया जाता है। ADP जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में और फॉस्फेट ग्रुप में। जब उसका बॉन्ड तोड़ा जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर्मेशन ऑफ ATP। और जो ADP होगा मतलब कि जो डाईफॉस्फेट होगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है, उसमें अगर हम फॉस्फेट का एक बॉन्ड अटैच करेंगे यानी स्टोर करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे, तो उससे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाएगी। दिस साइकिल इज़ कंटिन्यूस इन सेल्स टू मीट एनर्जी डिमांड्स। तो कहते हैं कि ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है, इसलिए इसे ATP ADP साइकिल कहा जाता है। When one phosphate bond in an ATP molecule breaks, about 7.3 kilocalorie या 7300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड पर मोल ऑफ ATP। वो कहते हैं कि जब ATP में से फॉस्फेट का एक बॉन्ड टूटता है, यानी ATP का जब मॉलिक्यूल टूटता है
तो उस एक फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो कहते हैं रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ATP प्लस वाटर, मतलब कि ATP को जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा साथ में उसके में वाटर भी तो यूज़ होता है ना उस रिएक्शन में, तो उससे के बदले में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगी, उसके साथ फॉस्फेट का एक बॉन्ड होगा, साथ में एनर्जी होगी। एनर्जी कितनी होगी? 7.3 किलो कैलोरी होगी। इन मोस्ट एनर्जी रिएक्शंस में ओनली द आउटर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज ब्रोकन, जो बाहर वाला एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है वही तोड़ा जाता है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये होता है, ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP। पीछे भी मैंने आप लोगों को बारहा बताया कि जब ये बॉन्ड टूटता है ATP का, यानी फॉस्फेट अलग होता है, तो उसके बदले में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। एंड वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज़ रिलीज अलॉन्ग विद एनर्जी, और जो एक अलग फॉस्फेट ग्रुप बनता है, फॉस्फेट बॉन्ड बनता है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। इन सम केसेस ADP इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू AMP। अब यहाँ पे आ जाता है, पहले तो हमने ATP से ADP बनाया, मतलब ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बनाया, फिर डाईफॉस्फेट्स का भी रिएक्शन करवाया, उसमें से भी हमने एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ दिया, तो उसमें से भी जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। एंड अनदर फॉस्फेट रिलीजिंग एनर्जी एज शोन बिलो। अब देखें, अब ATP का जो रिएक्शन होगा वो भी ऐसे ही होगा। ADP में के रिएक्शन में वाटर को हम यूज़ करेंगे तो बदले में हमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलेगा, साथ में फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, साथ में उसमें भी एक मोल के साथ, यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उसमें भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। Cells obtain energy from oxidation of food and store this energy by combining ADP with phosphate to form ATP again। वो कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं ऑक्सीडेशन से, फूड की ऑक्सीडेशन से, या फूड के ज़रिए जो एनर्जी हासिल की जाती है उसमें जो तवानाई होती है उसको स्टोर करके, वो तवानाई स्टोर कैसे करते हैं? ADP में फॉस्फेट को ऐड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ATP बनाना कैसे है? अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्रुप है, अब उसमें एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है या सेल के पास ज़्यादा है, वो क्या करेगा? फॉस्फेट बॉन्ड इसके साथ एक अटैच कर देगा, वो डाईफॉस्फेट बना देगा, उसके साथ एनर्जी और अटैच कर देगा, जब उसके पास एक्स्ट्रा मिकदार में होगी तो वो ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। तो इस तरह दोबारा से ATP जो है वो बन जाएगा। ATP इज़ फॉर्म ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस। वो कहते हैं ATP जो है बनता है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस में बनता है, ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग। वो कहते हैं कि जब एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, जब एक्स्ट्रा होती है ना, तो वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, एनर्जी तब बन रही होती है, और जब एनर्जी खर्च हो रही होती है, जिन प्रोसेसेस में एनर्जी खर्च हो रही होती है उनमें ATP ब्रोकन होता है, मतलब टूटता है। इन दिस वे, इस तरह से ATP एक्ट्स एज द मेन एनर्जी कैरियर। तो इस तरह से जो ATP है वो एक एनर्जी कैरियर के तौर पर काम करता है, ट्रांसफरिंग एनर्जी, और वो एनर्जी को मुंतकिल करता है बिटवीन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान वो एनर्जी को मुंतकिल करता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।